सिरात मुस्तकीम, मैं देने वाला हूँ सिरात मुस्तकीम। और खुद ही बता दिया कि सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि लौट जाओ उन लोगों की तरफ जो मेरे इनाम याफ्ता है, जो मेरे इनाम याफ्ता है। अब इनाम याफ्ता की तशरीह हर किसी ने अपने अपने अंदाज में की है। किसी ने कहा जी बादशाह वक्त की तरफ चले जाओ, उससे बड़ा इनाम याफ्ता कोई नहीं है। अल्लाह ने उसको दुनिया की बादशाह दे रखी है, उससे बड़ा इनाम याफ्ता कोई नहीं, शायद कि उसकी तरफ जाना चाहिए। किसी ने कहा जी आपने दीन की तरफ चले जाओ, उससे बड़ा इनाम याफ्ता कोई नहीं है कि उसको जो है कुरान और हदीस का इल्म उसके कब्जे में अल्लाह की रात ने किया हुआ है। यानी अपने अपने अंदाज में लोगों ने इसकी तशरीह ये की कि किसी पर ये इनाम है, किसी पर ये, किसी पर ये, किसी पर ये, तो शायद इस तरफ जाना चाहिए, शायद इस तरफ जाना चाहिए, शायद इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन बुजुर्गान दीन ने और खुद रसूल खुदा ने हमारी मुश्किल कुशाई फरमा दी कि जब ये मेहरबानी फरमाई कि कल्ब मोमिन अर्श अल्लाह, के मोमिन का जो कल्ब है, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि कल्ब मोमिन अर्श अल्लाह, के मोमिन का जो कल्ब है वो खुदा की जात का अर्श इलाही है, वो खुदा की जात का अर्श इलाही है। तो हम जो नमाज में सिरात मुस्तकीम मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं? हम नमाज की मेराज मांग रहे हैं। और मेराज किसे कहते हैं? बंदे का खुदा की जात के साथ वसल होना, ये मेराज कहलाता है। हम खुदा से वसल मांग रहे हैं, हम खुदा का कुर्ब मांग रहे हैं, हम खुदा की जात से निस्बत मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें क्या जवाब दे रहा है? सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अगर इस चीज के तालिब हो तो उन लोगों की तरफ चले जाओ जिन्हें तुमने से मैंने इनाम याफ्ता किया है। तो बुजुर्गान दीन रसूल अल्लाह के फरमान की रूह से ये फरमाते हैं कि कायनात में मोमिन से बड़ा इनाम याफ्ता कोई भी नहीं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कायनात में मोमिन से बड़ा इनाम याफ्ता कोई भी नहीं है। क्यों? कि वाहिद मोमिन कायनात में वो हस्ती है, मोमिन कायनात में वाहिद वो हस्ती है कि जिसका कल्ब खुदा की जात का अर्श इलाही है और फरमान रसूल खुदा का है, कि जिसका कल्ब अर्श इलाही है और फरमान रसूल खुदा का है। तो जो खुदा फरमा रहा है कि सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे इनाम याफ्ता लोगों की तरफ चले जाओ, तो ये इशारा है मोमिनीन की तरफ जाने का, कि मोमिनीन की तरफ जाओ, मोमिनीन की सोबत अख्तियार करो, उनकी बैयत अख्तियार करो, उनके हल्का इरादत में दाखिल हो जाओ, उनकी सोबत अख्तियार करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी ताबेदारी करो, उनसे प्यार करो, उनका इकरार करो। इसका समर तुम्हें ये मिलेगा कि इस तमाम तर मामलात का नतीजा ये मिलेगा कि तुम्हारा कल्ब भी शफाफ होकर अर्श इलाही बन जाएगा, तुम्हारा कल्ब भी शफाफ होकर अर्श इलाही बन जाएगा। तो ये वो समर है जो नमाज में मांगने का हुक्म है, ये वो चीज है जो नमाज में मांगी जाती है। और हम बार बार मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह दे, अल्लाह दे, अल्लाह दे। अल्लाह फरमाता है सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो मेरे नाम याफ्ता उनके पास जाओ, ये नेमत मैं उन्हें दे चुका हूँ, तुम्हें वो अदा करेगी ये नेमत। तो बुजुर्गान दीन ने इस इनाम का निचोड़ जो है बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल कर हमें अता कर दिया कि मोमिनीन की सोबत में जाओ, मोमिनीन के हल्का इरादत में दाखिल हो जाओ, मोमिनीन से मोहब्बत करो, मोमिनीन की ताबेदारी करो, मोमिनीन के दिए हुए तरीक़ेकार पर अपने आप को चलाओ। इस सारी चीज़ों का समर तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हारा रंग आलूद कल्ब जो है, तुम्हारा रंग आलूद कल्ब जो है वो शफाफ हो जाए। तुम्हारी ताबेदारी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इकरार तुम्हें जो है जिस इनाम की तरफ ले जाएंगे, वो इनाम ये है कि आपका कल्ब शफाफ होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका कल्ब शफाफ होता चला जाएगा, खुदा की जात का नूर आपके कल्ब में उतरता चला जाएगा, खुदा की जात का नूर आपके कल्ब में उतरता चला जाएगा। और आखिरकार जब इस रास्ते पर इसी अंदाज में चलते रहोगे, जो अंदाज हमारे बुजुर्गान दीन ने और खुद रसूल खुदा ने मुतारिफ कराया, हमें अता किया, जो अंदाज मोहब्बत का अंदाज रसूलुल्लाह ने दिया, ताबेदारी का अंदाज रसूलुल्लाह ने दिया, मोहब्बत में कुर्बान होने का अंदाज रसूलुल्लाह ने दिया, उसकी बात पर लब्बैक कहने का अंदाज जो है रसूलुल्लाह ने दिया, उसकी जात पर, उसकी बात पर तन मन धन लौटाने का जो अंदाज है, ये रसूल खुदा ने अपने सहाबा को खुद अता किया। और सहाबा की मेहरबानी से आज ये हम तक पहुंचा जिसकी हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेहरबानी फरमा दी कि सिरात लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो बिलाशुबा बुजुर्गान दीन के फरमाते हैं कि जब तुम उनके हल्का इरादत में दाखिल हो जाओगे, उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कायम हो जाएगी, उनकी ताबेदारी का जज्बा तुम्हारे दिलों में सरायत कर जाएगा,
उनकी बात पर, उनकी जात पर लब्बैक कहने का जज्बा तुम्हारी तबीयतों में सरायत कर जाएगा, तो फिर तुम्हें इसका इनाम ये मिलेगा कि तुम्हारा जंग आलूद कल्ब शफाफ होना शुरू हो जाएगा, और आखिरकार शफाफ होते होते वो खुदा की जात का अर्शे इलाही बन जाएगा, खुदा की जात का अर्शे इलाही बन जाएगा। तो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और उस बाखुदा के हाथ में, कि बुजुर्गान दीन ने तशरीह की है कि खुदा कैसे मिलता है, उस बाखुदा के हाथ में मैंने दिया है हाथ, उस बाखुदा के हाथ में मैंने दिया है हाथ, नजरे मिला के जिसने खुदा से मिला दिया, नजरे मिला के जिसने खुदा से मिला दिया। सह रोजे से नफल नमाजा से सजदे कर कर थक के हो, सुल्तान आरफीन फरमा रहे कि थक गए बातें कर करके बात नहीं बनी। सह वाली हज मक्के का किता पर जल्दी दौड़ना मुके हो, सैकड़ों दफा मक्के का हज करके हैं, बात नहीं बनी। चिल्ले चलुए विरद वजीफे गलती ना ही पक्के हो, चिल्ले विरद वजायत भी करके देखे बात ना बनी। सब मतलब पूरे होंगे मियाँ बाहू कि सारी मामला कब पूरे होते हैं, कब सारी बात बनती है, जब पीर नजर रखे हुए कि सुल्तान आरफीन की मेहरबानी फरमा रहे हैं कि जब पेशवा राजी होकर जब अपने मुरीद पर वो निगाह डालता है जिस निगाह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह की आंख से देखता है। जब उसकी आंख में उस रोशनी का ज़हूर होता है और वो आंख जब किसी पर पड़ती है तो फिर वो आंख जो है तकदीर बदल देती है, तकदीर बदल देती है। निगाह वली ने वो तासीर देखी, निगाह वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। फिर वो निगाह उस मकाम पर ले जाती है जिस मकाम पर हजारों साल की इबादतों के बाद भी पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है। जिस मकाम पर पहुंचने के लिए सिवाय राह इश्क के और कोई रास्ता नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जिसकी बात जो है वो की जा रही है। और बड़ी खूबसूरत बात सुल्तान आरफीन की, क्या फरमाते हैं कि ईमान सलामत मांगदा हर कोई, ईमान सलामत मांगदा हर कोई, इश्क न मांगे कोई हो। कि ईमान मांगने वाले तो हजारों है, मजमे में भी मांग लेते हैं, हजारों के मजमे में भी दुआ करते हैं, या अल्लाह ईमान पर खात्मा फरमाना, या अल्लाह ईमान की हर नेमत नसीब फरमाना। यानी ये वो बात है जो मजमे में भी मांग लेते हैं और इश्क की बात करते हुए शर्माते हैं, इश्क की बात करते हुए कतराते हैं। आप फरमाते हैं कि मंगन ईमान ते शर्मावन इश्कों के दिल नो गैरत होई हो। लेकिन आप मेहरबानी फरमाते हैं कि जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे, जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे, ईमान को खबर में काई हो कि इश्क जिस मंजिल पर ले जाता है ईमान को उस मंजिल की खबर भी नहीं है। ईमान नहीं जानता कि वो मंजिल क्या है। जिस मंजिल पर इश्क लेकर जाता है कि इश्क उस मंजिल पर ले जाता है जिस पर ईमान का करीब करीब से भी गुजर नहीं है, उस मकाम पर इश्क ले जाता है, ईमान नहीं लेके जाता। इसलिए आपने फरमाया कि मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, कि मेरा इश्क सलामत रखी बाहू, ईमानो दया धरोई हो। ईमान से भले मैं निकाल दिया जाऊं, लोग भले मुझे काफर काफर कहना शुरू कर दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तेरी बारगाह में मैं सुरखरू हो जाऊं और तेरी बारगाह से जो नेमत उज़्मा मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाए। मखलूक सारी मुझे बुरा भला कहती है तो कहती रहे, मुझे इसकी कोई परवाह जो है वो नहीं है। यानी जिस शहंशाह की बात करके देखेंगे उसकी हर बात जो है वो इसी बात के गिर्द घूमती है। जब खुदा की बात इसी नुक्ते के गिर्द घूमती है तो फिर किसी और की इस नुक्ते से बाहर नहीं सकती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम की इब्तिदा में ही और मेहरबानी फरमाई। एक ये नुक्ता जो बुजुर्गान दीन ने जिसका निचोड़ हमारे लिए मेहरबानी फरमाया, जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसी नुक्ते का तसलसल जो खुदा की जात ने मेहरबानी फरमाई और बुजुर्गान दीन ने उसको अयां किया है। क्योंकि सिवाय बुजुर्गान दीन के इसको अयां करना ना तो किसी के जिम्मे है और ना किसी ने अयां करना है। ऊपर ऊपर की बात सारे सुना देंगे लेकिन अंदर की बात हर किसी ने नहीं सुनानी, क्योंकि अंदर की बात वो सुनाएगा जो अंदर की बात जानता है, और अंदर की बात वो सुनाएगा जिसको सुनाने का
جس کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے، اور جس پر یہ عطا ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے اندر کی بات لوگوں کو بتانی ہے، وہ بتائے گا۔ باقیوں کی نہ تو ڈیوٹی ہے، نہ وہ ذمہ داری ہے، نہ وہ جانتے ہیں، نہ انہیں خبر ہے کہ بات کیا ہے۔ اوپر کی بات پہنچا دینا ان پر واجب ہے، اور وہ اوپر کی بات پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ آیت ہے جو ہمارے علماء دین بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سارے سنتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ الف لام میم کے تو معنی کوئی نہیں، یہاں سے اس کا ترجمہ ہے الف لام میم کی جگہ خالی ہے، اوپر الف لام میم لکھا ہوا، نیچے جگہ خالی ہے، یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ ایک کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، یعنی قرآن حکیم ایک کتاب ہے۔ علماء دین کیا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقیوں کو۔ قرآن حکیم ایک کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، اور الف لام میم کے کوئی معنی نہیں۔ لیکن بزرگان دین کہ جنہوں نے نچوڑ پایا ہوا ہے، جنہوں نے ہر چیز کی معراج تک رسائی پائی ہوئی ہے، جو بات وہ بتائیں گے وہ کوئی اور بتا نہیں سکتا، جو بات وہ بتائیں گے وہ کوئی اور بتا نہیں سکتا۔ تو بزرگان دین نے ہم پر احسان عظیم فرماتے ہوئے اس راز کو بھی کھول کر ہمارے لیے عیاں کر دیا، اور وہ مہربانی فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ ایک کتاب ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک کتاب ہے، کہ الف لام میم بذات خود ایک کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقیوں کو، کہ الف لام میم بذات خود ایک کتاب ہے، لیکن اس کی ہدایت عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت متقیوں کے لیے ہے، اور متقی جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کیا ہے، کیونکہ متقیوں کا گزر ہے اس ہدایت تک۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے کہ میں وہ علی ہوں، میں وہ علی ہوں جو گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتا ہوں اور دوسری رکاب پر رکھنے سے پہلے ہی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ میں وہ علی ہوں کہ جو گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتا ہوں اور دوسری پر رکھنے سے پہلے ہی الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا قرآن ہے؟ کیا کسی کو علم ہے کہ مولا کائنات کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ یا نعوذ باللہ کوئی جھٹلا سکتا ہے اس بات کو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ ممکن نہیں؟ مولا کائنات کی بات کو جھٹلانا کس کے بس کی بات ہے؟ کوئی ایمان میں رہ سکتا ہے مولا کائنات کی بات کو جھٹلا کے؟ تو پھر اگر جھٹلا ہی نہیں جا سکتی تو پھر مانو گے کیسے؟ عقل کیسے تسلیم کرے گی؟ اسی وجہ سے آج 1400 سال بعد بھی مخلوق کے لیے یہ بات آج بھی اچنبھا ہے۔ مخلوق آج بھی سمجھتے کہ یار فرمان تو ہم نے سنا ہے لیکن پتہ نہیں ہے کیسے ممکن ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھی ہے، جس نے الف لام میم سمجھی ہے، جس نے الف لام میم بوجھی ہے، اسے پتا ہے کہ مولا کائنات کس قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ باقی نہیں جانتے کس کی بات ہو رہی، وہ جانتے ہیں کہ کس قرآن کی بات ہو رہی۔ انہیں پتا ہے کہ آج بھی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اتنے ہی عرصے میں ختم ہوتا ہے جتنے عرصے میں مولا کائنات 1400 سال پہلے ختم کرتے تھے۔ آج وہ بات ختم نہیں ہو گئی، آج وہ کام ختم نہیں ہو گیا۔ آج بھی جو عاشق ہیں، آج بھی ان کا قرآن اسی طرح ختم ہوتا ہے کہ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھے دوسری پر رکھنے سے پہلے ہی جو ہے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن جو ہے ختم کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ دین عاشقوں کا دین ہے، عاموں کو نہیں معلوم کہ اس دین کی خبر کیا ہے، اس دین کی بات کیا ہے۔ لیکن اس دین سے آگاہی کون دے رہا ہے؟ سمجھا تو درویش رہے ہیں لیکن اس کو اس دین سے آگاہی کون دے رہا ہے؟ رب ذوالجلال خود دے رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم رب ذوالجلال کا فرمان ہے، صراط الذین انعمت علیہم رب ذوالجلال کا فرمان ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ فرمان خدا رب ذوالجلال کا ہے، سمجھا اس کا بندہ رہا ہے، بتا اس کا بندہ رہا ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ کیونکہ رب کی بات کو سمجھ لینا اور رب کی بات کو جان لینا اور رب کی بات کو پہچان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک معمولی سی دلیل لے لیں کہ ہم جب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، انگلش ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، بایولوجی ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے
کہ خدا کے لکھے ہوئے تو نہیں ہے تو بندے کے لکھے ہوئے، لیکن جلدی کر کے آتے ہیں سمجھ میں کسی جو کلیے جو قاعدے انہوں نے بیان کر رکھے اس میں آتے ہیں سمجھ میں. یہ جو میتھمیٹکس کی کتاب ہے یہ کتنی مشکل ترین کتاب ہے، بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں اس سے. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بندے کی لکھی ہوئی کتاب کو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں، پھر بھی ہر کسی کی سمجھ میں پوری نہیں آتی. تو خدا کی بات کو سمجھ لینا، خدا کی بات کی تہ تک پہنچ جانا، خدا کی بات کی حقیقت تک پہنچ جانا کیا ہر کسی کا کام ہے؟ کیا ہر کسی کا حصہ ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل صحابہ اکرام ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں، صحابہ اکرام کی مادری زبان عربی ہے. جب قرآن حکیم کی آیت نازل ہوتی تھی ان کی زبان عربی، آپ تو اردو میں جتنی مرضی کو اردو کر لیں، آپ کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ اردو آپ کی مادری زبان ہے. تو جن کی زبان مادری عربی ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے عربی سمجھنا. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سن لو دین کو ہم نے کیسے سمجھا ہے، کیسے پایا ہے. تم بھی سمجھو، تم بھی غور کرو، کہیں عقل کے حساب میں پھنس نہ جانا. غور کرو ہماری طریقہ کار پر کہ ہم نے دین کی حقیقت کو کیسے پایا. تو جب بھی قرآن حکیم کی آیت نازل ہوتی تھی تو صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے تھے اے خدا کے حبیب مہربانی فرمائے اس کی تشریح کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. مہربانی فرمائے اس کی تشریح کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی تشریح کی ضرورت تھی. جب تک رسول اللہ نے تشریح نہیں کی خدا کا کلام، بارگاہ میں جاؤ وہ تمہیں میری بات کی معراج تک پہنچا دے گا. اور اگر میری ذات کی معراج تک جانا چاہتے ہو تو بھی میرے عاشق کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تمہیں میری ذات کی معراج تک بھی پہنچا دے گا. اس لیے خدا کی ذات نے بار بار یہ پیغام دیا، مختلف مقامات پر مختلف انداز میں یہ بات سمجھائی. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑ گیا، فرمانا پڑ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کسی شک و شبے میں مبتلا رہ جائیں اور میری بات ابہام رہ جائے اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے. تو خدا کی ذات نے یہاں انتہائی جو ہے وہ جلال والا انداز اختیار کیا. خدا کی ذات نے اس آیت مبارکہ میں جس کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ اللہ جسے گمراہ کرتا ہے نہ اسے کو ولی ملتا ہے نہ اسے کو مرشد ملتا ہے. یعنی خدا کی ذات کو علل اعلان یہ کہنا پڑ گیا، یہ فرمانا پڑ گیا کہ جب تک کسی ولی اور مرشد کی صحبت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، نسبت نصیب نہیں ہوگی، تب تک تم ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. یہ خدا کی ذات کو علل اعلان کہنا پڑ گیا. اور آگے دوسری آیت میں رب ذوالجلال نے اور زیادہ مہربانی فرما دی کہ اپنے بندے کے اختیارات کو اور زیادہ عیاں کر دیا. کیوں کہ جو خدا کا بندہ ہے، یوں تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں خدا کی ذات کا نور موجود نہ ہو. کوئی بندہ نہیں ہے. محبوب خدا کا فرمان اس بات کی شہادت ہے. کیا فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ خلق کلہم من نور، مخلوق جتنی بھی ہے سب میرے نور میں سے. یوں تو اس کا نور ہر کسی میں کسی نہ کسی انداز میں موجود ہے، لیکن جس کو وہ اپنا بنا لیتا ہے، جسے کہہ دیتا ہے کہ میرا ہے، اس کی بات کر رہا ہے کہ جس میں سر سے لے کے پاؤں تک اس کا نور سرایت کر جاتا ہے، جس کا قلب عرش مولا بن جاتا ہے، اس کی بات کر رہا ہے. اور کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جسے میں گمراہ کر دیتا ہوں. بہت بڑی بات ہے، توجہ سے غور سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا کہ بند راہیں کھلتی ہیں. انسان ہے مختلف قسم کے معاملات میں الجھ کر راہیں بند ہو جاتی ہیں، راہیں بند ہو جاتی ہیں، کھلی ہوئی راہیں بھی بند ہو جاتی ہیں مختلف قسم کے معاملات میں الجھ کر. لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی سے جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو اس کی بند راہیں پھر چھوڑ دی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں جو بات فرما رہا ہے وہ بہت قیمتی ہے ہمارے لیے اور بہت بڑا درس ہے اس میں ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت مہربانی فرما رہا ہے کہ اور جسے میں گمراہ کر دیتا ہوں، اور جسے میں گمراہ کر دیتا ہوں، سوائے میرے اولیاء اللہ کے انہیں کو راستے پر لا نہیں سکتا. اب یہ بہت بڑی بات ہے. عقل فکر جو ہے وہ دنگ ہے اس بات پر کہ گمراہ اللہ نے کیا ہے اور راستے پہ اس کو اللہ کا ولی لا سکتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟
लेकिन इसको मानना पड़ेगा क्योंकि फरमान खुदावंद करीम का है। अगर किसी और को होता तो शायद हम जुटला देते, यार ये कैसे मुमकिन है, एक बंदे को अल्लाह रांदा दरगाह कर रहा तो दूसरा उसे कैसे रास्ते मिला सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये रास्ता खुद खोला है, अपने महबूब के जरिए खोला है कि जब ये फरमाया कि जब तुम अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठो, अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाया करो। ये वो रास्ता है जो खुदा की जात ने खुद खोला और महबूब खुदा ने ये मेहरबानी फरमाई कि तुम्हें मेरे तक रसाई अगर नसीब ना हो तो मेरे बंदे की बारगाह में चले जाया करो। यही बख्शिश जो मेरी बारगाह में आने से तुम्हें मिलती है, वही बख्शिश उनकी बारगाह में जाने से तुम्हें मिल जाएगी। क्यों कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बात को जो खुदाए रब्बुल जलाल ने मेहरबानी फरमाई, जिस हकीकत से पर्दा खुदाए रब्बुल जलाल ने उठाया, उसी बात को आया मजीद खोलकर रसूल खुदा ने फरमा दिया कि आपने फरमाया कि अना मिन नूरिल्लाह वल मोमिनीना मिन नूरी, कि मैं अल्लाह के नूर में से हूं और मोमिनीन जितने भी हैं सब के सब मेरे नूर में से हैं। और आपने मेहरबानी फरमाई कि अना मिन नूरिल्लाह वल मोमिनीना मिन्नी, कि मैं अल्लाह के नूर में से हूं और मोमिनीन ऐन मुझ में से हैं। और आपने मेहरबानी फरमाई अपने सहाबा इकराम को मुखातिब फरमाकर कि ऐ मेरे सहाबा सुन लो जिस तरह मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो कि जिस तरह मैं तुम्हारे दरमियान में हूं, ऐन इसी तरह मेरे औलिया अल्लाह अपने हमसरों के दरमियान होंगे कि जो मेरी सोबत का समर तुम्हें मिलता है, उनकी सोबत का वही समर उनको वहां से मिलेगा। जो मोहब्बत तुम मुझसे करते हो उनके मानने वाले वो मोहब्बत उनसे करेंगे, जो ताबेदारी तुम मेरी करते हो उनके मानने वाले उनकी करेंगे, जो अताअत तुम मेरी करते हो उनके मानने वाले उनकी करेंगे, और जो कुर्बान तुम मेरी जात और बात पर होते हो वही कुर्बान उनके मानने वाले उनकी बात और जात पर होंगे। और फिर तारीख गवाह है कि पीर और मुरीद का ताल्लुक ऐसा है कि बेशुमार मकामात पर हमारे शहंशाहों ने इस ताल्लुक की हकीकत से पर्दा उठाया है और बताया है कि पीर और मुरीद के ताल्लुक का कानून क्या है, पीर और मुरीद के ताल्लुक की हकीकत क्या है, और पीर और मुरीद के ताल्लुक की मेराज क्या है, मुरीद कामिल मुरीद कब बनता है। ये सारा तरीका और कायदा हमारे दरवेशों ने ना सिर्फ बताया है बल्कि हमें करके सिखाया है, बताया है कि ताबेदारी करो तो इस तरह करो जिस तरह फरीदुद्दीन गंजे शकर ने की है, मोहब्बत करो तो इस तरह करो जिस तरह अलाउद्दीन ने की है, निजामुद्दीन ने की है, कुर्बान हो तो इस तरह हो जिस तरह उसकी जात पर उसकी बात पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान हुए हैं। अगर कुर्बानी का मफहूम जानना चाहते हो तो हुसैन से पूछो, ताबेदारी का मफहूम जानना चाहते हो तो फरीदुद्दीन से पूछो, अगर उसकी जात और बात की हकीकत को समझकर बूझकर जानकर उस पर कुर्बान होने का हकीकत का जो है वो समझ चाहते हो तो उनकी जिंदगी अख्तियार करो जिन्होंने इसकी हकीकत को न सिर्फ खुद पाया बल्कि हमें भी समझा दिया कि ताबेदारी करो तो इस तरह करो। और तारीख गवाह है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने अपने शेख की ताबेदारी में उस मकाम तक चले गए कि जिसका सोच कर भी अकल हैरान है। बोलना तो बहुत दूर की बात है, बात करनी तो बहुत दूर की बात है, हमारी अकल को शऊर नहीं है कि उस मकाम तक चली जाए कि जो ताबेदारी का फलसफा हमारे शहंशाहों ने हमें समझा दिया कि शेख की ताबेदारी किस अंदाज में करनी चाहिए, शेख से मोहब्बत किस अंदाज में करनी चाहिए। कि दलील है इसकी कि हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद आलम गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो दुनिया की हर चीज छोड़कर, दुनिया की हर चीज से बेगाने होकर, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर, दुनिया के हर काम को छोड़कर अपने शेख करीम की खिदमत में रह रहे हैं। और जहां जहां आपके शेख जलवागर हो रहे हैं वही वही खिदमत गुजार बनकर फरीदुद्दीन गंजे शकर जलवागर हो रहे हैं। अगर आपके शेख जंगल में हैं तो फरीदुद्दीन बादशाह भी जंगल में है, अगर आपके शेख पहाड़ों पर हैं तो फरीदुद्दीन बादशाह भी पहाड़ों पर हैं, और अगर
आपके शेख ने कह दिया कि फरीद बाबा आप पहाड़ों पर इतने साल के लिए चले जाओ, तो आपने एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया और आपने उतने साल पहाड़ों पर गुजारे। जब कहा कि जंगलों में चले जाओ, तो आपने जंगलों में जाकर बता दिया कि ताबेदारी किसे कहते हैं। जब कह दिया कि मेरी रजा की खातिर उल्टे लटक जाओ, तो 7 साल से भी ज्यादा उल्टे लटक कर बता दिया कि शेख की ताबेदारी कैसे की जाती है। जब कहा कि मेरी खातिर हफ्ते कबीर में बैठ जाओ, यानी कब्र खुदवा कर, ना वहां को खाने की चीज है, ना को पीने की चीज है, ना वहां पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना वहां कोई रूह है, और उस कब्र को खुदवा कर उसके अंदर बैठ जाओ और उस कब्र को बंद कर दिया जाएगा उस वक्त तक जब तक आपका शेख उस कब्र को दोबारा ना खोले। तो क्या उसकी रजा की खातिर तुम ये करने को तैयार हो? तो फरीदुद्दीन गंजे शकर ने करके बता दिया कि ताबेदारी किसे कहते हैं। तो बात यह है कि फरीदुद्दीन बनने के लिए उन मराहिल से गुजरना पड़ा है, अलाउद्दीन बनने के लिए इन मराहिल से गुजरना पड़ा है, शमसुद्दीन बनने के लिए इन मराहिल से गुजरना पड़ा है। अगर पेशवा ने सारी जिंदगी कुछ नहीं खाया, तो शमसुद्दीन ने भी पेशवा की सोबत में रहकर 19 साल तक कुछ नहीं खाया। बता दिया कि शेख से मोहब्बत कैसे की जाती है, शेख का इकरार कैसे किया जाता है, शेख की ताबेदारी कैसे की जाती है। और अल्लाह कयास हमारे जिस शहनशाह का भी तज़किरा करके देख ले, जिस दरवेश की भी, अब जो हमारे सिलसिले के शहनशाह हैं, जिसकी भी बात करके देख ले, हर दरवेश ने यही दर्स हमें मुंतकिल किया है कि अपने शेख की मोहब्बत में जो है उसकी मेराज मोहब्बत की हासिल करने की कोशिश करो, अताअत की मेराज हासिल करने की कोशिश करो, ताबेदारी की मेराज हासिल करने की कोशिश करो, कुर्बानी की मेराज हासिल करने की कोशिश करो कि छोटी छोटी कुर्बानियां दो ताकि तुम्हें बड़ी कुर्बानी नसीब हो, छोटी छोटी अताअत करो ताकि तुम्हें बड़ी अताअत नसीब हो, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करो ताकि तुम्हें बड़ी मोहब्बत नसीब हो। यानी ये वो रास्ता है जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमारे लिए खोल कर हमें बता दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि फरीदुद्दीन गंजे शकर की हकीकत तुम पर आया हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि अलाउद्दीन की हकीकत तुम पर आया हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि मोइनुद्दीन की हकीकत तुम पर आया हो जाए, तो फिर याद रखो कि हमारा दिया हुआ तरीकेकार अख्तियार करो। जब तक इस तरीकेकार को अख्तियार नहीं करोगे तब तक जो बात बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। जब तक हमारा दिया हुआ तरीकेकार अख्तियार नहीं करोगे तब तक जो काम बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। जब तक हमारे दिए हुए तरीकेकार के मुताबिक कुर्बान नहीं होगे तब तक जो काम बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप हम सब जो है जिस सिलसिला आलिया से वाबस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अलाउद्दीन का सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फरीदुद्दीन का सिलसिला है, ये कुतुबुद्दीन का सिलसिला है, ये मोइनुद्दीन का सिलसिला है, ये शेख बगदाद का सिलसिला है, ये मौला कायनात का सिलसिला है, ये सैयदा पाक का सिलसिला है, ये हसन हुसैन का सिलसिला है। और हमारी खुश नसीबी है कि इतने बड़े और अकमल कामिल सिलसिले से अल्लाह की ज़ात ने हमें वाबस्ता किया है। और किसी सिलसिले की लड़ी में एक शहनशाह कामिल हो जाए, किसी सिलसिले की लड़ी में कोई एक शहनशाह कामिल हो जाए तो पूरे सिलसिले को भाग लग जाता है। एक शहनशाह अगर पूरी लड़ी में कामिल हो जाए ना तो पूरे सिलसिले को भाग लग जाता है। हमारी लड़ी वो लड़ी है कि मेरे शेख करीम से लेकर रसूल खुदा तक जितने भी नाम है सारे कामिल, हर शहनशाह अपनी जात में अकमल कामिल हुआ। जिस शहनशाह की बात करके देख लें, हमारा पूरा शिजरा पढ़कर देख लें कि मेरे मुर्शिद करीम से लेकर रसूल खुदा की जात मुबारक तक जितने भी शहनशाह हैं, एक शहनशाह ऐसा नहीं जो अपनी जात में अकमल कामिल ना हो। तो फिर कैसा सिलसिला हमारा? अगर हमारा सिलसिला इतना बुलंद बाला और आला है तो उस सिलसिले की तालीमात कैसी है, उसका तरीक़ेकार कैसा है, उसकी मोहब्बत कैसी है, उसकी ताबेदारी कैसी है, उसकी फर्माबरदारी कैसी है। तो बेशक हमें ही सिखाया गया सारा कुछ, बेशक हमें ही बताया गया सारा कुछ, और हमें तो ये समझा दिया गया कि शेख जहाँ बिठा दे वहाँ बैठ जाओ, जहाँ से उठा दे वहाँ से उठ जाओ, जहाँ बिठा दे वहाँ बैठ जाओ, जहाँ से उठा दे वहाँ से उठ जाओ। इसी को ताबेदारी कहते हैं। जिधर भेज दे वहाँ चले जाओ, जिधर से रोक दे वहाँ से रुक जाओ, इसी को ताबेदारी कहते हैं। जो कहे कि करो और जिस काम को कहे कि ना करो उसी को ताबेदारी कहते हैं। यानी अपनी मर्जी शेख की सोबत में आने के बाद हमारे शहनशाहों का फरमाने आलिशान है और अल्लाह फरमान है
کہ शेख की सोबत में आने के बाद, शेख के हल्का इरादत में आने के बाद अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। फिर जिसने अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी उसने इस मकसद को कभी नहीं पाया जिस मकसद को पाने के लिए तुम्हें इधर लाया गया है। जिसने शेख की मर्जी से, और शेख की मर्जी किसकी मर्जी है? शेख की तालीम, शेख का दर्स, शेख का तरीकेकार किसका तरीकेकार है? ये उन्हीं का तरीकेकार है जिनके नाम के हम पैरोकार हैं। ये उन्हीं का तरीकेकार है जिनके नाम से हमारी रूह रोशन हो जाती है, जिनका नाम सुनकर। ये उन्हीं का तरीकेकार है जो पेशवा बयान करता है। पेशवा को अपना बनाया हुआ तरीकेकार नहीं होता, पेशवा को अपनी तरफ से कानून नहीं बताता, वो अपनी तरफ से तालीमात नहीं बताता। उन्हीं शहनशाहों की तालीमात का तसलसल, जिसको सिलसिला कहते हैं, सिलसिला इसी चीज को कहते हैं जो तसलसल से चली आ रही हो। तो उन्हीं शहनशाहों की तालीमात, उन्हीं शहनशाहों का तरीकेकार, उन्हीं शहनशाहों की निस्बत, उन्हीं शहनशाहों की सोबत, उन्हीं शहनशाहों की मोहब्बत, ये समझाना और बताना, ये वो काम है जो पेशवा के जिम्मे है। कि पेशवा ने बताना है कि फरीदुद्दीन ने मोहब्बत करने का कैसे हुक्म दिया है। पेशवा ने बताना है कि मोइनुद्दीन ने कुर्बान होने का कैसे हुक्म दिया है। पेशवा ने बताना है कि इमाम अली मकाम ने लब्बैक कहने का फलसफा किस तरह से जो है वो जारी किया है। ये काम पेशवा ने बताने हैं, क्योंकि इन कामों की निस्बत उन शहनशाहों से है, लेकिन आप तक इनको पहुंचाना पेशवा के जिम्मे है। लेकिन ये बता दिया गया है कि पेशवा की जात को किसी जात से दूर ना समझना, पेशवा की बात को किसी बात से दूर ना समझना। बेशक पेशवा की बात उस मेराज तक ले जाती है जिस मेराज का अल्लाह की ज़ात ने हुजूर की उम्मत से वादा किया है, और पेशवा की ज़ात उस ज़ात तक ले जाती है जिसका वादा खुदा की ज़ात ने हुजूर की उम्मत से किया है। और यही वो फ़लसफ़ा है जिसको पाने के लिए हमें इस तरफ लाया गया है। यही वो फ़लसफ़ा है जिसको पाने के लिए हम इस तरफ आए हैं। अगर अल्लाह हमें लाया है तो खुदारा दुनियादारी की मोहब्बत को अपने सीनों में कम से कम तरीन कर दो। ये नहीं कहते छोड़ दो, लेकिन कम कर दो। और इतनी गालिब मत आने दो दुनियादारी की मोहब्बत कि जो तुम्हें तुम्हारे असल मकसद से गाफिल कर दे, जो असल काम से तुम्हें गाफिल कर दे, जो असल चीज़ से तुम्हें गाफिल कर दे। ऐसा अगर हमारे साथ होता है तो हमारे लिए इससे बड़ी परेशानी और तकलीफ वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी फरमाई है, बताया है कि जो लोग दुनिया की मोहब्बत को अपने सीनों में उतारते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जो लोग दुनिया की मोहब्बत को अपने सीनों में उतारते हैं, दर हकीकत वो जहन्नम की आग को अपने सीनों में उतारते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी फरमाई है कि जिसको जो नेमत अता कर दी गई है उससे सवाल भी उसी नेमत के बारे में होना है। जिसको जो रास्ता अता कर दिया गया है उससे सवाल भी उसी रास्ते का होना है, और जिसे जो मंजिल अता की गई है उससे सवाल भी उसी मंजिल का होना है। अगर हमारा रास्ता सिराते मुस्तकीम है, अगर हमारी मंजिल रब्बे जुल जलाल है, अगर हमारी मंजिल जो है रसूल खुदा है, अगर हमारी मंजिल मौला कायनात है, अगर हमारी मंजिल सैयदा पाक है, अगर हमारी मंजिल शेख बगदाद है, अगर हमारी मंजिल मौला कायनात है, अगर हमारी मंजिल जो है वो कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, मोइनुद्दीन है, अलाउद्दीन है, निजामुद्दीन है, अगर हमारी मंजिल ये है तो फिर इस मंजिल को पाने के लिए जो कानून हमारे शहनशाहों ने बताया है, जब तक उस कानून की पासदारी नहीं करेंगे तब तक जो बात बननी चाहिए कभी भी नहीं बनेगी। हमारे मुजद्दद पाक जो हमारे लिए एक बेमिसाल तोहफा है अल्लाह की तरफ से, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म को छुपाने का हुक्म दिया था कि ये इल्म 13वीं सदी तक छुपा रहेगा, आया नहीं होगा। 13वीं सदी में एक मुजद्दद आएगा जो गुरोह हनफिया में से होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो खुशनसीब जमात हैं कि हमें उसी मुजद्दद की तालीमात और उसी मुजद्दद का तरीक़ेकार और उसी मुजद्दद की तबलीग और उसी मुजद्दद का दर्स नसीब हुआ है, जिसकी बात रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले की है कि 13वीं सदी में एक मुजद्दद आएगा जो इस राज को खोल कर अयां कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दद पाक वो शहनशाह है कि जिन्होंने राज को खोल कर अयां कर दिया। और आप ही मेहरबानी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि बात जो सच्ची थी कह दी साफ साफ। मुजद्दद पाक फरमाते हैं कि बात जो सच्ची थी कह दी साफ साफ, तुम इसे सच्ची समझ लो या कज़ाब, तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें बता दिया कि बात क्या है, कि बात जो सच्ची थी कह दी साफ साफ,
तुम इसे सच्ची समझ लो या कज़ाब, राज मुर्शद का बयां करना ना था, राज मुर्शद का बयां करना ना था, बेद हादी का अया करना ना था। क्या करे लेकिन ज़बान पर आ गया, क्या करे, आ गया ज़बान पर, उसकी मर्जी से मालिक थी, उसका इशारा था, उसका हुक्म था, उसने कहा था कह दे, कहना पड़ गया, लेकिन ये बताने वाली बात नहीं थी, ये छुपा हुआ राज था, ये छुपा हुआ चला आ रहा था, सीना बसीना चला आ रहा था, आज इसे खोलना पड़ गया, उसको किताबी शक्ल देना पड़ गई। लेकिन सुन लो कि बेशक हमने इसको खोल दिया है, बेशक इसको किताबी शक्ल दे दी है, लेकिन याद रखो क्या फरमाते हैं कि बूझने वाला ही बूझेगा इसे, बूझने वाला ही बूझेगा इसे, और पूछने वाला ही पूछेगा इसे। फिर भी हर किसी की बात समझ में नहीं आएगी। और आपने फरमाया कि कब समझता है इसे हर बुल हवस, जो दुनिया की हवस रखने वाले वो कब समझते हैं कि ये बात क्या है, कब समझता है इसे हर बुल हवस, बात पक्की है जो पक्का समझे बस। आपने मेहरबानी फरमाई, आपने भेद को अयां किया और आपने बता दिया कि ये वो नेमत थी जो हुजूर की उम्मत का नसीब थी और उस वजह से हमारे तक पहुंच गई है। लेकिन उसका कानून और कायदा क्या है कि आपने फरमाया कि फ़क्र कुछ ऐसा नहीं आसान है, फ़क्र कुछ ऐसा नहीं आसान है, कि फ़कीरी को इतना आसान काम नहीं है। फ़क्र को हासिल कर लेना, फ़कीरी की शऊर को हासिल कर लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर फ़क्र कुछ ऐसा नहीं आसान है, ये मताए शायगा ईमान है, ये मोमिन की विरासत है, हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। ये मताए शायगा ईमान है, हाथ लगना इस मताए खूब का, जिसको ये नेमत नसीब हो गई, जिसको ये शऊर नसीब हो गया, तो मुजद्दिद पाक फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि हाथ लगना इस मताए खूब का, दोस्त बन जाना है उस महबूब का। हाथ लगना इस मताए खूब का, दोस्त बन जाना है उस महबूब का, नाम जिसका है मेरे दो जहां, कि मैंने उसको पाया है मेरे दो जहां की सूरत। कि हाथ लगना इस मताए खूब का, दोस्त बन जाना है उस महबूब का, नाम जिसका है अमीर दो जहां, नाम जिसका है रसूल मुरसलाम। ख्वाबगाह उसकी अगरचे फर्श है, भले वो फर्श पे सोता है, ख्वाबगाह उसकी अगरचे फर्श है, सैरगाह लेकिन उसकी अर्श है। ख्वाबगाह उसकी अगरचे फर्श है, सैरगाह उसकी लेकिन अर्श है। और आपने मेहरबानी फरमाई, आप फरमाते हैं कि शेख का तदरीस दर्स मुस्तफ़ा, तो पेशवा का दर्स देना, पेशवा का दर्स कि रसूल अल्लाह तक ले जाता है। शेख की तालीम खुदा और उसकी जो तालीम खुदा तक ले जाता है, उसका दर्स रसूल अल्लाह तक ले जाता है, उसकी तालीम खुदा की ज़ात तक ले जाती है। शेख का तदरीस दर्स मुस्तफ़ा, शेख की तालीम खुदा, शेख ने मुझको किया आगाह हक, शेख ने मुझको किया आगाह हक, शेख ने मुझको दिखाई राह हक, राह से बेराह था मैं अजीज, राह से बेराह था मैं अजीज, शेख ने मुझको किया साहिब तमीज, राह से बेराह था मैं अजीज, शेख ने मुझको किया साहिब तमीज, और कुदसियों की बज़म में पहुंचा दिया। ऐसा साहिब तमीज किया है कि मुकद्दस लोगों की महफिल में मुझे पहुंचा दिया, कि कुदसियों की बज़म में पहुंचा दिया, इल्म उनका यक बयक समझा दिया, कुदसियों की बज़म में पहुंचा दिया, इल्म उनका यक बयक समझा दिया। फकर बख्शा, इल्म बख्शा आलम आसार का, इल्म बख्शा आलम आसार का, फकर बख्शा सैयद मुख्तार का, शुक्र उस सुल्तानती की दाद का, शुक्र उसके दौलत इरशाद का। और खुदारा इस दुनिया के झंझटों से बाहर निकलो, इस दुनिया के उलझनों से बाहर निकलो, इस दुनिया की मोहब्बतों से बाहर निकलो, और बाहर निकल कर देखो कि अल्लाह ने कौन सा जहान तुम्हारे नसीब में किया है, जिस जहान के सामने इस जहान की कोई वैल्यू नहीं है, जिस मोहब्बत के सामने इन मोहब्बतों की कोई वैल्यू नहीं है।
जिस रिश्ते के सामने इस रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है, जिस ज़ात के सामने बाकी जितनी ज़ातें इनकी कोई वैल्यू मकाम नहीं है, खुदा की ज़ात ने तुम्हें उस पाकीज़ा रास्ते का मुसाफिर बनाया है, खुदा की ज़ात ने तुम्हें उस मुकद्दस रास्ते से वाबस्ता किया है, खुदा की ज़ात ने तुम्हें अपनी ज़ात के करीब आने का मौका दिया है शैख की सूरत में, खुदा की ज़ात ने अपनी ज़ात से वसल का मौका दिया है तुम्हें शैख की सूरत में। लेकिन अगर ये मौका हमने ज़ाया कर दिया, अगर हमने दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, दुनिया की उलझनों में फंसकर, दुनिया के मसाइल में गिरफ्तार होकर, शैतानी चक्रों में गिरफ्तार होकर, नफ्सानी चक्रों में गिरफ्तार होकर अगर हम शैख की सोबत से दूर हो गए, अगर शैतानी मामलात में गिरफ्तार होकर, दुनियावी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शैख की तालीमात से दूर हो गए, शैख के तरीक़ेकार से दूर हो गए, शैख की सोबत से दूर हो गए, तो इससे बदतरीन सूरत हाल किसी के लिए हो नहीं सकती। जिस तरह शैख का मिल जाना कायनात के इनामों में से अजीम तरीन इनाम है कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर मेरे जिस्म का तमाम रुआ मेरे जिस्म का रुआ सारी जिंदगी उसकी बारगाह में शुक्र ही अदा करता रहे और कोई काम ना करे, रुआ सिर्फ शुक्र अदा करता रहे उस लम्हे का कि जिस लम्हे मेरे मौला ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, तो तब भी मैं उस लम्हे का शुक्र अदा कर नहीं सकता, क्योंकि बज़ाहिर हम अपना हाथ अपने शैख के हाथ में देते हैं, लेकिन जिनको पता है कि हाथ में देने की निस्बत क्या है, हाथ में देने का तसर्रुफ क्या है, हाथ में देने की हकीकत क्या है, जिनको पता है उन्हें पता होता है कि हमारा हाथ जो है कहां तक चला गया है, हमारा हाथ कहां तक पहुंच गया है। और अगर हाथ में हाथ देने से हाथ हर जगह पहुंच जाता है, तो फिर कोताही से, सुस्ती से, काहली से हमारे लिए जो रास्ते खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम दुनियादारी की कामयाबियों को अपनी कामयाबी तस्वर करते रहते हैं, हम दुनियादारी के मामलात को अगर अच्छे हों तो हम अपनी कामयाबी तस्वर करते रहते हैं, दुनियादारी के मसाइल को अपनी अवली तरजीह समझते रहते हैं, दुनियादारी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर असल हकीकत से गाफिल होने को हम अपनी ड्यूटी समझते रहते हैं और कहते हैं कि यार ये भी तो हमारी ड्यूटी है, कामकार भी तो करना है, रोजी रोजगार भी करना है, बच्चे भी पालने, घरदारी भी देखनी, यार ये भी तो दीन है, ये भी तो दीन है। अभी किसने कहा कि ये दीन नहीं है? लेकिन इस दीन के सामने वो दीन कुछ नहीं है, क्योंकि जिस दीन के आप पैरोकार हो, आपको रसूल अल्लाह ने मुखातिब होकर फरमाया है, जिस दीन के आप पैरोकार हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आप शरीयत तरीकत से आगे मार्फत के पैरोकार हो, आप मार्फत के पैरोकार हो, और जो लोग मार्फत के पैरोकार हैं उन्हें रसूल खुदा ने मुखातिब करके फरमाया है, आपने फरमाया कि तुम्हारे ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकते जब तक कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा तुम्हें मैं प्यारा ना हो जाऊं। तो फिर उसकी मोहब्बत पर कोई और मोहब्बत गालिब क्यों आती है? उसके काम पर कोई और काम गालिब क्यों आता है? उसके नाम पर कोई और नाम गालिब क्यों आता है? उसकी बात पर कोई और बात गालिब क्यों आती है? उसके तरीकेकार पर कोई और तरीकेकार गालिब क्यों आता है? अगर आता है तो हमें इस्तगफार करनी चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह से रहम मांगना चाहिए कि अल्लाह जो रास्ता तूने हमारे लिए खोला है इससे अजीम रास्ता और कोई हो नहीं सकता, और जो नेमत तूने हमें देने का इरादा कर लिया है इससे अजीम नेमत कोई हो नहीं सकती। ऐ अल्लाह, अगर हमने अपनी गलतियों कोताहियों से कोई वक्त जाया कर दिया है, अगर हमने अपनी उलझनों में फंस कर कोई वक्त जाया कर दिया है, तो मौला उस जाया किए वक्त की हम तेरी बारगाह से सिद्क के दिल के साथ माफी मांगते हैं और इस इकरार के साथ माफी मांगते हैं कि दोबारा उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिन गलतियों की वजह से हमारा रूहानी सफर रुकावट का शिकार हो गया है। क्योंकि रूहानी सफर जब रुकावटों का शिकार होता है तो बंदे को नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो मुत्तन रहता है। क्यों? कि उसको खाने को भी मिल रहा होता है, पीने को भी मिल रहा होता है, पहनने को भी मिल रहा होता है, रहने को भी मिल रहा होता है, उसके काम भी सारे चल रहे होते हैं, वो ये समझता है कि मैं तो अपनी जगह सही जा रहा हूँ, मेरा सफर सही जा रहा है। लेकिन जिनको खुदा की जात ने जिन आंख को देखने की सलाहियत बख्शी है, जिस आंख को खुदा की जात ने देखने की सलाहियत बख्शी है, वो आंख बाकायदा देखती है कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, कल मैं कहाँ था आज मैं कहाँ हूँ, कल मैं क्या था आज मैं क्या हूँ, कल मेरा सफर कहाँ तक पहुंच गया था, आज मैंने अपने गलती कोताहियों की वजह से कितना पीछे आ गया हूँ,
आज मेरे साथ बैठने वाला कितना आगे चला गया है और मैं भी उसके साथ बैठता था, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। जब अल्लाह किसी की तवज्जो कराता है, गौर कराता है, तो फिर उसे पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वो अपनी गलतियों पर नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, माफी मांगता है अल्लाह की बारगाह से और दोबारा उन गलतियों को दोहराने से बचता है। वरना इंसान मुकम्मल तौर पर बेखबर है, मुकम्मल बेखबर है। अल्लाह की जात ने यह कानून खुद सिखाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कह दो इन लोगों से। अब ये कानून अल्लाह खुद बता रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों से कि जब मेरे महबूब की बारगाह में आया करे, कह दो इन लोगों से कि जब मेरे महबूब की बारगाह में आया करे तो अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज से नीचे रखा करे। अब कानून कौन सिखा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कि कह दो इन लोगों से कि जब मेरे महबूब की बारगाह में आया करे तो अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज से नीचा रखा करे। ऐसा ना हो कि इनके ईमान सुलग कर लिए जाए और इन्हें खबर तक भी ना हो कि अगर इस रास्ते में छोटी छोटी सी तवज्जो, छोटी छोटी सी रुजू, छोटी छोटी सी कुर्बानी हमें बड़ी बड़ी चीजों से आशना करा सकती है, तो छोटी छोटी सी सुस्ती, छोटी छोटी सी कायली, छोटी छोटी सी उलझनों में फंसना, ये हमें बहुत पीछे भी ले जा सकता है। अगर इनाम थोड़ी सी चीज से मिल सकता है ना, तो नुकसान भी थोड़ी सी चीज से हो सकता है। ये नहीं कि इस रास्ते में इनाम तो इतनी एक लम्हे में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है जिसको पहुंचाना चाहता है, और जब वो रंज होता है, अल्लाह माफ करे, फिर इंसान एक लम्हे में वापस कहां से कहां तक आता है तो इंसान को शायद खबर नहीं होती। लेकिन डरना चाहिए कि ऐसा होता है, ऐसा मुमकिनात में से है। और फिर अगली बिशारत अल्लाह ये दे रहा है कि जिसके साथ होता है उसे नहीं पता होता कि मेरे साथ ये हो गया है। वो मुतमईन घूम रहा होता है, उसे मालूम ही नहीं होता कि मेरा सफर रूहानियत का रोक दिया गया है, मेरी रूहानियत के आगे ब्रेक लगा दी गई है और खुदा की जात की तरफ जो मैं जा रहा था उस सफर को रुकावट का शिकार कर दिया गया है। इसलिए कि जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, जरूर मुझसे कोई कोताही हुई है, जरूर मैं कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठा हूं कि जिसकी वजह से मेरा सफर रुकावट का शिकार है। और खासों को तो अल्लाह की जात बाकायदा दिखा देती है कि तेरे से क्या गलती हुई है, क्या कोताही हुई है। लेकिन आम के लिए दर्स है, आम के लिए दर्स है। खासों को तो वैसे ही पता चल जाता है कि बात क्या है, लेकिन आमों के लिए दर्स है जो हम बताने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, आम हर किसी के लिए दर्स है। और वो दर्स क्या है कि कल तो मेरा रोज जाने को दिल करता था, आज नहीं करता, जरूर कोई कोताही हो गई मुझसे। कल मेरे अंदर जज्बे का मयार ये था, आज इसमें कमी आ गई है, जरूर कोई कोताही हुई है मुझसे। कल तक मेरा शौक ये था, आज मेरे शौक का लेवल नीचे आ गया है, जरूर कोई कोताही हुई है मुझसे। कल मेरी कुर्बानी का जज्बा ये था, आज ये जज्बा वो नहीं रहा, जरूर कोई कोताही हुई है मुझसे। कल मेरी मोहब्बत का मयार ये था, आज मयार वो नहीं रहा, जरूर कोई कोताही हुई है मुझसे। तो आम आदमी के लिए समझने के लिए इतना काफी है कि वो अपने तरीकेकार पे गौर करे, उसे खुद पता चल जाएगा कि यार वाकई कल तक तो मेरी तरजीहात ही कुछ और थी, कल तक तो मेरे शौक ही और थे, कल तक तो मेरी लगन ही और थी, कल तक तो मेरी तड़प ही और थी, कल तक तो मेरी रुजू ही और थी, कल तक तो मेरा जज्बा ही और था। लेकिन आज तो वो चीजें मेरे अंदर उस तरह से काम ही नहीं कर रही। आज तो मेरी तरजीहात ही कुछ और हो गई, शौक ही कुछ और हो गए, लगन ही कुछ और हो गई, काम ही कुछ और हो गए, तरीके ही कुछ और हो गए आज तो मेरे। फिर जब वो अल्लाह रहम करता है, उसकी तवज्जो कराता है, तो फिर वो अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगता है कि अल्लाह बेशक जो तूने मेरे लिए रास्ता चुना है वही सबसे अच्छा है, और ए मौला तू मेरी मदद फरमा, मेरी गलतियां कोताहियां माफ़ भी फरमा, और मुझे इस राह पर उस अंदाज में चलने की तौफीक अता फरमा जिस अंदाज में चलने का तूने मुझे हुक्म भी दिया है, और जिस अंदाज पर तूने मुझे चलने का तरीका भी सिखाया था। मैं अपनी गलतियों से भूल गया, लेकिन तूने तो मुझे सिखाया था। अगर सिखाया था तो अल्लाह उसको दोबारा बहाल कर दे, मेरे सफ़र को दोबारा जारी कर दे, मेरा रुका हुआ सफ़र फिर जारी कर दे। अल्लाह मैं अपनी गलतियों कोताहियों की तेरी बारगाह से माफ़ी मांगता हूँ। तो जब इंसान अपने गलतियों की कोताहियों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह रहीम ज़ात है, वो ज़रूर जब देखता है कि इसके माफ़ी मांगना जो है वो सिद्क़ के दिल से है, ये माफ़ी जो कल्ब से मांग रहा है, तो फिर अल्लाह की ज़ात ज़रूर बिल ज़रूर रहम करती है, और अल्लाह उसकी माफ़ी के स्वाब भी पैदा फरमाता है और उसकी बंद राहें भी अल्लाह की ज़ात खोलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये मुतबर्रुक गुफ्तगू जो है हमारे उर्स मुबारक का हिस्सा है कि उर्स मुबारक जो है वो रूहों को रोशन करने का नाम है, उर्स मुबारक रूह को मुनव्वर करने का नाम है।
उर्स मुबारक कल्ब को मुनव्वर करने का नाम है, उर्स मुबारक कल्बों को मुअल्ला बनाने का नाम है। यानी कि ये वो महफिलें हैं कि ये इसलिए सजाई जाती हैं कि ताकि जिस रास्ते के हम मुसाफिर हैं उस रास्ते की महराज हमें नसीब हो जाए, और उस रास्ते की वो मंजिलें जिनसे हम दूर हैं, इस लम्हात के तुफैल कि जो इस महफिलों को सजाने में वो लम्हात कसरत के साथ आते हैं, इन लम्हात के तुफैल हमें वो नेमतें नसीब हो जाए जिन तक हमारी अब तक रसाई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी जमात जितनी भी यहाँ पर बैठी है वो इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि हमने जितनी भी मोहब्बत और जितनी भी खुलूस के साथ अपने पेशवा के तरीक़ेकार पर चलने की कोशिश की है, जितनी भी मोहब्बत और खुलूस के साथ अपने पेशवा के कामों को करने की कोशिश की है, जितनी भी मोहब्बत और खुलूस के साथ इस उर्स पाक की महफिल को सजाने में जितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ अपना अपना किरदार अदा किया है, उसके समरात भी हमारी जमात को मिले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार दोस्त हमारी जमात में इस पर बैठे हैं जिन्होंने उन समरात को अपनी निगाहों से देखा है कि इस महफिल पाक के तसर्रुफ से क्या क्या रास्ते खुले हैं, क्या क्या नेमतें मिली हैं, क्या क्या मेहरबानियाँ हुई हैं, उन्हें उर्फ़ आम में बयान करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल इंसान है, गलती भी हो जाती है, कोताही भी हो जाती है, कमी भी हो जाती है, सुस्ती भी हो जाती है, काहली भी हो जाती है, लेकिन जब इंसान अपने किए हुए पर नादिम होता है, अपनी गलतियों पर नादिम होकर अपने मालिक की बारगाह से सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगता है और दोबारा अहद करता है कि उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, अब मैं बाकी ज़िंदगी उस तरह गुजारूंगा जिस तरह तू चाहता है, बाकी मैं अपने काम उस तरह करूंगा जिस तरह तू चाहता है, तो बिलाशुबा जो है फिर अल्लाह की तरफ से रहम होता है और उसकी बंद राहें भी खुलती हैं, और जो मेहरबानी का तसर्रुफ जो है वो उससे दूर हो गया होता है, वो तसर्रुफ फिर उसके साथ शामिल हाल हो जाता है। तो बहरहाल हमारे लिए ये उर्स पाक का जो लम्हा हमारे दरमियान आ चुका है कि हमारी जमात साबरिया आलिया महीना 2 महीने पहले ही अपने उस पाक की तैयारियां जो है उसका आगाज़ कर देती है, और हर शख्स अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी अपनी मोहब्बत के मुताबिक उस पाक के कामों में अपने अपने आप को शामिल कर लेता है। तो हमारी पूरी जमात जो इस दावत की मेज़बान होती है और पूरी जमात ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस महफिल पाक को हमेशा से सजाती रही है और सजा रही है और सजाती रहेगी। फिर बात सिर्फ इतनी है कि पेशवा का काम है गलतियों की निशानदही करना, पेशवा का काम है रुके हुए सफ़र को जारी करने का तरीका बताना, पेशवा का काम है कि जिन चीज़ों पर हमारी निगाह नहीं उन चीज़ों पर निगाह करा देना। उस तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए तमाम दोस्तों की खिदमत में हमने ये जो गुफ्तगू आज की है कुरान और हदीस की रूह से, अपने बुजुर्गान दीन के तरीक़ेकार की रूह से की है कि इस गुफ्तगू का मकसद ना अपनी ज़ात है ना अपनी बात है, इस गुफ्तगू का मकसद रसूलुल्लाह की ज़ात है, रसूलुल्लाह की बात है। क्योंकि जितनी भी गुफ्तगू की है इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ हमारी ज़ात से नहीं है, हमारे ख़ानदान से नहीं, हमारी कौम से नहीं, हमारी बरादरी से नहीं, जितनी भी गुफ्तगू की है इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ रसूल खुदा से है, इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ रब्बुल जलाल से है, इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ मोइनुद्दीन से है, इस गुफ्तगू का ताल्लुक़ अलाउद्दीन से है, फरीदुद्दीन से, निज़ामुद्दीन से है। तो जितनी भी गुफ्तगू की है उन्हीं शहंशाहों की है जिनके दामन से हम वाबस्ता हैं, उन्हीं का कौल, उन्हीं का फ़ेल, उन्हीं का तरीक़ेकार आप दोस्तों तक पहुँचाया है। अल्लाह की बारगाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी पूरी जमात की गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, जो दानिस्ता सरदर्द हुई हैं अल्लाह वो भी माफ़ करे, और जो गैर दानिस्तगी में सरदर्द हुई हैं और वो भी अल्लाह की ज़ात माफ़ करे, और तमाम तर शौक़, तमाम तर जज्बा और तमाम तर खुलूस के साथ इस महफिल पाक को सजाने में भरपूर अंदाज में अपनी जमात पूरी जो है वो शामिल हो जाए, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी पिछली खताएँ में माफ़ करे, और आगे के जो बंद रस्ते हैं जो हमारी कमी कोताहियों की वजह से बंद हो गए हैं, अल्लाह इस महफिल पाक के तसर्रुफ से, क्योंकि उस पाक जिस शहंशाह की दावत है वो शहंशाह हमारा ईमान है कि खुद भी जलवागर होता है, और जो उसके अहबाब होते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं, जो उसके अजीज़ होते हैं, जो उसकी बज़म होती है जिसमें वो बैठता है, तो अपनी बज़म को भी जो है उस दावत में वो बुलाता है। हमारा ईमान है कि ये वो दावत है कि जिसमें मोइनुद्दीन भी होंगे, ये वो दावत है कि जिसमें गंजे शकर भी होंगे, ये वो दावत है कि जिसमें अलाउद्दीन भी होंगे, ये वो दावत है कि जिसमें शेख बगदाद भी होंगे, और ये वो दावत है कि जिसमें महबूब खुदा भी होंगे। ये हमारा ईमान है। तो ऐसी दावत को सजाने में किस अंदाज से हमें अपना हिस्सा शामिल करना चाहिए और किस अंदाज में अपनी तवानाइयों को सर्फ करना चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो साल से हमारा हिस्सा रही हैं,
और साल से हमारी जमात को हमारे पेशवा ने ये चीज़ें मुंतकिल की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात उन चीज़ों पर कारबंद भी रही है। वक्त कठिन है, दौर सख्त है, मुख्तलिफ़ किस्म की नफसानी मामलात, मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी मामलात, मुख्तलिफ़ किस्म की दुनियावी उलझनें ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें फंस कर इंसान अपने मकसद से गाफिल हो जाता है। लेकिन पेशवा के पास आने का मकसद यही होता है कि जिन चीज़ों से हम गाफिल हो गए हैं, पेशवा में फिर याद दिला देता है कि तुम्हारा असल मकसद ये नहीं ये है, तुम्हारा असल काम ये नहीं ये है। अल्लाह ताला हमारी आपकी सबकी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए। तो तमाम दोस्तों के इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उर्स मुबारक की तारीख का ऐलान जो है वो हो चुका है। 24 जमादुल सानी हमारे उर्स मुबारक की जो है वो तारीख है, यानी चांद की 24 तारीख, कि जिस तारीख को मेरे शेख करीम हादी बरहक किबला आलम हुजूर किबला पीर मोहम्मद उमर शाह साहब इस दुनिया से आपने ज़ाहिर पर्दा फरमाया है, वही हमारे उस्ताद की सालाना तारीख है और हमेशा यही हुआ करेगी तारीख हमारे उस मुबारक की 24 जमादुल सानी। और 2-3 दिन में चांद नजर आ जाएगा। जैसे ही चांद नजर आएगा तो अंग्रेजी भी फाइनल हो जाएगी कि उसके साथ अंग्रेजी क्या आ रही है। लेकिन 24 जमादुल सानी हमारे उस मुबारक की तारीख है। महीने से भी कम दिन हमारे उस मुबारक में रह गए हैं और हमारी जमात का ये तरीक़ेकार रहा है कि हम महीना 2 महीने पहले उसके कामों को, उसकी बात, उसका तरीक़ेकार, यानी एक जोश और वलवला हमारी जमात के अंदर पैदा हो जाता है कि हम बादशाह दो जहां की दावत करने जा रहे हैं और बादशाह दो जहां हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं। तो मैं भी अपना हिस्सा ऐसे शामिल करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं। अगर माली तौर पर मेरे पास